नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा तुम कब आओगे नैतिक। बनारस में मंजू नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी और मंजू बहुत ही चंचल व हंसमुख लड़की थी। उसके पिताजी की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन मंजू के पिताजी में भी अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वह एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। मंजू की कॉलेज में फाइनल ईयर की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अब वह अपने पिताजी की कंपनी में उनके काम में हाथ बटाना चाहती थी। अब वह रोज अपने पापा के साथ कंपनी में जाने लगी। मंजू कंपनी में भी सबसे खूब हंसी मजाक करती रहती थी। उसे देखकर कंपनी में काम करने वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक बड़े मालिक की लड़की थी। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन मंजू को उसकी कंपनी में नैतिक नाम का एक लड़का उसे छुप छुप कर देखता था। शायद वो उसे चाहता था, लेकिन वो तो उसके पापा की कंपनी में एक छोटी सी पोस्ट पर काम करता था, तो वो उससे कहता भी कैसे। लेकिन एक दिन मंजू को उस पर शक हो गया कि शायद नैतिक उसे छुप छुप कर देखता है। तो मंजू ने नैतिक से पूछा कि नैतिक, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तो मंजू के सामने मानो जैसे नैतिक की तो आवाज ही बंद हो गई हो और वो उसे देखकर बहुत डर गया। तभी उसका ऐसा मुंह देखकर मंजू को बहुत जोर से हंसी आ गई और वो वहां से चली गई। लेकिन शायद मंजू को उसके प्यार का एहसास अभी नहीं हुआ था, लेकिन नैतिक को उससे बेहद प्यार हो चुका था। तभी नैतिक ने एक दिन तो हद ही कर दी। नैतिक ने मंजू को उसके जन्मदिन पर एक कागज में लपेटकर उसके कैबिन में गुलाब का फूल रख दिया। तभी मंजू अपने कैबिन में गई तो उसको वहां वो गुलाब का फूल रखा हुआ मिला। तो वो तुरंत समझ गई कि ये फूल जरूर नैतिक ने ही रखा होगा, लेकिन मंजू को तो उससे प्यार ही नहीं था। तभी मंजू ने नैतिक को अपने कैबिन में बुलाया और उससे बड़ी प्यार से कहा कि नैतिक, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो नैतिक ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए बड़ी हिम्मत करके कहा कि हाँ मंजू मैडम, मुझे आपसे पहली ही नजर में न जाने क्यों बेहद प्यार हो गया, जबकि मुझे ये भी मालूम है कि आप मुझसे कभी भी प्यार नहीं करोगी, क्योंकि मैं एक गरीब इंसान हूँ और आप एक बहुत ही अमीर लड़की। तभी इस बात को सुनकर मंजू को बड़ा ही बुरा लगा, लेकिन वो करती भी क्या, वो तो उससे प्यार नहीं करती थी। तो उसने नैतिक से कहा कि नैतिक, ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है? मैं तो हमेशा ही तुम लोगों से मिलजुल कर ही रहती हूँ। इस बात पर नैतिक ने कुछ भी नहीं कहा। तभी मंजू ने नैतिक का उदास मन देखकर उससे कहा कि नैतिक, मैं तुमसे प्यार तो नहीं कर सकती, मगर हाँ, मैं आज तुमसे दोस्ती जरूर करूंगी और ये फूल मैं हमारी दोस्ती के नाम पर ही ले लेती हूँ। तभी नैतिक भी खुश हो गया और उसने सोचा कि शायद मंजू मैडम को दोस्ती के बाद एक न एक दिन मुझसे प्यार हो ही जाएगा। अब उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। नैतिक भी दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था और पूरी कंपनी में वो सबसे ज्यादा सुंदर और समझदार लड़का था। और नैतिक व मंजू की जोड़ी भी बहुत ही सुंदर थी। बस उनकी जोड़ी में सिर्फ अमीर गरीब का ही फर्क था। एक दिन नैतिक ने मंजू से कहा कि मंजू, क्या हम संडे को कहीं घूमने चले? तो मंजू ने कहा ओके ठीक है। तभी वो दोनों ही संडे को बनारस के घाट के पास ही घूमने निकल गए और सभी जगह घूमकर वो दोनों घाट के पास ही बैठ गए। तभी मंजू ने नैतिक को आजमाते हुए पूछा कि नैतिक, अच्छा ये बताओ कि सच में क्या तुम मुझसे बेहद प्यार करते हो? तो नैतिक ने कहा कि मंजू, तुम्हें क्या मेरी बातें झूठी लगती है? तो मंजू ने कहा कि नहीं, बस बात ये थी कि मुझे ये प्यार व्यार पर इतना विश्वास नहीं है और मुझे ये यकीन नहीं होता कि एक प्यार के लिए इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। प्यार क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी तक किसी से भी प्यार नहीं हुआ और ना ही होगा। इस बात का नैतिक को बहुत ही बुरा लग गया और उसने मंजू का हाथ पकड़कर कहा कि मंजू, एक दिन तुम्हें भी किसी से प्यार जरूर होगा, तब तुम्हें भी प्यार का एहसास होगा। तो मंजू ने कहा कि नहीं होगा नैतिक, याद रखना तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। अब मंजू की ऐसी बातें सुनकर नैतिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तभी नैतिक की आंखों में आंसू देखकर मंजू को बहुत ही बुरा लगता है। तब मंजू ने नैतिक को आजमाते हुए कहा, अच्छा नैतिक, तुम ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। इतना सुनते ही नैतिक मंजू को आई लव यू कहकर बनारस के घाट वाली नदी में कूद जाता है। मंजू ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ खड़े कुछ लोगों से उसे बचाने के लिए कहती है। तभी वहाँ खड़े 2-3 लोग उसे जैसे तैसे उस नदी से बाहर निकालते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से नैतिक होश में आता है। तो मंजू ने कहा कि नैतिक, जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता था तो तुमने इस नदी में छलांगी क्यों लगाई। तब नैतिक ने मंजू से गुस्सा होते हुए कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने इस नदी में क्यों छलांग लगाई। तो मंजू ने कहा, हाँ मुझे नहीं पता। तब नैतिक ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे लिए मैं इस नदी में कूदा ताकि तुम्हें मेरे इस सच्चे प्यार पर विश्वास हो जाए। तो मंजू ने कहा कि नैतिक, मेरे चक्कर में तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त ही रहूंगी। ये कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है और नैतिक को बहुत ही बुरा लगता है। मंजू को भी कहीं ना कहीं नैतिक से प्यार था, मगर उसे उस प्यार का एहसास नहीं था। अब मंजू अपने घर पर आ जाती है, लेकिन वो कुछ परेशान सी और कुछ बेचैन सी लग रही थी। बार बार उसे नैतिक की हर बात याद आ रही थी और उसका वो आई लव यू कहना भी उसके दिल को चीरता हुआ ना जाने उससे क्या कह रहा था। तभी मंजू को अचानक ही याद आया कि वो तो नैतिक को उस घाट पर ही छोड़कर आ गई थी। तो उसने रात को ही नैतिक को फोन किया, लेकिन ये क्या, उसका तो फोन ही बंद था। तभी मंजू ने सोचा कि चलो मैं नैतिक से कल कंपनी में ही बात कर लूंगी। अब अगले दिन मंजू जब अपनी कंपनी में पहुंची तो वो सीधा नैतिक के पास ही पहुंची, लेकिन नैतिक तो आज कंपनी में आया ही नहीं था। अब मंजू को बड़ा ही अजीब सा ही लगा। शायद उसे लगा कि जैसे कुछ छूट रहा हो या जैसे वो किसी ट्रेन के पीछे भाग रही हो, मगर जैसे वो ट्रेन उसके हाथ से छूट चुकी हो। अब मंजू सीधा ही अपने पापा के कैबिन में जाती है और उनसे पूछती है कि पापा, क्या आज नैतिक नहीं आएगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, आज वो नहीं आया, मगर मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आया, शायद उसे कुछ काम होगा। इतना सुनकर मंजू ने कैबिन से बाहर आकर नैतिक को फिर से फोन किया, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब मंजू बेचैन सी होने लगी थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं नैतिक से अगले दिन ही मिल लूंगी। अब अगला दिन भी आ चुका था, मगर नैतिक उस दिन भी नहीं आया। और अब न जाने मंजू को क्या हुआ कि वो फटाफट अपने पापा के कैबिन में पहुंचकर किसी फाइल में नैतिक के घर का पता ढूंढने लगी। तो उसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, तुम नैतिक के एड्रेस के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो। तभी वो बिना बोले ही नैतिक का एड्रेस लेकर वहां से चली गई। अब शायद मंजू को नैतिक का प्यार याद आ रहा था। तो जब वो नैतिक के घर पर पहुंची तो वहां पर उसके मकान मालिक ने कहा कि बेटी, वो यहाँ पर किराए में रहता था और वो कल सुबह ही दिल्ली चला गया, क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली में ही रहते हैं। और उसके मकान मालिक ने यह भी कहा कि शायद बेटी, नैतिक कुछ परेशान सा लग रहा था और जाते जाते उसने ये भी कहा कि अब वो बनारस कभी नहीं आएगा। ये सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ गए और वो सीधा ही अपने घर चली गई। अब उसे नैतिक की याद सताने लगी और उसके साथ बिताए हुए वो सारे पल उसकी आंखों के आगे एक सपने की तरह दिखने लगे। और उसे नैतिक की एक बात याद आने लगी। उसने कहा था कि एक दिन तुम्हें भी मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। और वाकई में वो दिन मंजू के जीवन में आ ही गया था और वो रोज ही नैतिक को याद करती रहती थी और मन ही मन वो ये सोचती रहती थी कि तुम कब आओगी नैतिक। अब उसका जीवन नैतिक के बिना अधूरा था और उसने अब अपने पापा की कंपनी में भी जाना छोड़ दिया और हर रोज वो सिर्फ नैतिक का ही इंतजार ये सोचकर करती है कि एक दिन नैतिक जरूर आएगा। तो दोस्तों, हम दुआ करेंगे कि शायद नैतिक वापस आ जाए, लेकिन अगर मंजू सही वक्त पर नैतिक के प्यार को पहचान जाती तो शायद मंजू और नैतिक का प्यार मिल ही जाता। धन्यवाद।